Hello and welcome dear friend, I am Ravi and welcome to GSC YouTube channel. So today I will discuss class 12 physics which is combination of register. बच्चों हम लोगों ने कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात करेंगे, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपसे, ठीक है, नीट और जे एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज बोर्ड एग्जामिनेशन में बड़ा क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। डेरिवेशन डायरेक्टली आता है सीरीज एंड कम्बिनेशन, आपके पास पैरेलल, आपके पास क्या बताइए कैपेसिटर की बात करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इस पर क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, बड़ा सीरीज और पैरेलल की बात किया था, उसी को आगे चलते हैं थोड़ा सा लेके। आप मैं थोड़ा सा पीछे रिवाइज करता हूँ चीज़ों को लेकर, सीरीज एंड पैरेलल, इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आपके पीछे कम्बिनेशन बेस पे, ठीक है। और खुश रहिए बेटा। देखो बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया जाता है, और लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें इस क्वेश्चन देखते हुए आप वीडियो को, ठीक है बच्चों। देखो, एंड अगर मैं बात करता हूँ सीरीज कैपेसिटर की, तो सीरीज कैपेसिटर क्या था, कैपेसिटर किस में लगाया था बेटा, सीरीज में लगाया था। किसमें? सीरीज में। तो सीरीज में कैपेसिटर होता था, तो इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कैपेसिटर सीरीज में लगा दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होता था। तो मान लो अभी 3 लगाया था मैंने, 3 आपके पास क्या लगा दिया कैपेसिटर, सी 1 2 3, और यहाँ पर वोल्टेज। तो ये इक्विवेलेंट बेटा, यहाँ से क्या चार्ज जाएगा, चार्ज सेम जाएगा ना, यहाँ क्या जाएगा सेम, यहाँ से चार्ज क्या जाएगा बेटा, सेम जाएगा। देखो Q, यहाँ से वोल्ट निकला Q, वोल्टेज से Q निकलेगा और कहाँ जाएगा, पूरे सर्किट में क्या जाएगा, चार्ज। यही हम लोग देखा था, ये चार्ज सेम हो गया तो आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, Q बाई क्या होता है, V। जब चार्ज ही सेम हो गया तो हम कहेंगे C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, ये C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपके पास। तो हम कह सकते हैं बेटा, यहाँ से जब चार्ज सेम है, क्या बेटा, चार्ज सेम है, जब चार्ज सेम है तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो चार्ज क्या हो जाएगा, वहाँ से ये हो जाएगा C इंटू वी, क्या हो जाएगा, C इंटू वी। तो जब चार्ज आपके पास सेम हो गया तो यहाँ से लिख सकता हूँ C इंटू वी। अब बताओ बच्चों, ठीक है, अब बताओ, वोल्टेज तो आपके पास यहाँ से Q गया और Q यहाँ से पूरे सर्किट में आपके पास ये घूमता गया, फिर वहाँ से आया, फिर इसके बाद इस तरह से आपके साइकिल पूरी कंप्लीट होती जा रही है। तो कहने का मतलब है इसमें चार्ज सेम है, इसके लिए वोल्टेज कितना होगा ये निकालना है। क्या हो जाएगा वोल्टेज बेटा, यहाँ से इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा ये निकालना है। तो वोल्टेज आपके पास क्रॉस हो जाएगा आपके पास Q/C1, ठीक है। देखो यहाँ से फार्मूला से Q/C1, तो यहाँ से Q तो सेम है, यहाँ पे C2, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, Q/C3। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट की बात करेंगे, टोटल यानी चार्ज आ रही है, टोटल इक्विवेलेंट, इसको इक्विवेलेंट लेता हूं मैं, इसको सर्किट को थोड़ा सा कट करके ऐसे लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दूं। सो इसे इक्विवेलेंट मांग लेते हैं, क्या, सी इक्विवेलेंट। यहाँ पे सेम वोल्टेज वही है। अब इसके लिए बेटा क्या निकलेगा आपके पास, इसके लिए बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है, चार्ज, इसके लिए चार्ज जो कर दिया है Q, तो क्या बता सकते हैं, यहाँ से वोल्टेज V दिया है, तो यहाँ से बताओ वोल्टेज इसके लिए कितना है, वोल्टेज है इसके लिए Q/C इक्विवेलेंट, याद आया, Q/C इक्विवेलेंट। तो बराबर बेटा किसके हो जाएगा, सभी, क्योंकि वोल्टेज किसके साथ बराबर हो जाएगा, यहाँ से V1 + V2 + V3, तो आपको पता है बेटा वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ से V1 + V2 + V3। तो क्या ये वोल्टेज ये है, तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, Q/C1 प्लस ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, दूसरा वाला Q/C2 प्लस Q/C3। तो तीनों को बेटा ऐड किया, Q तो सेम है, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। C1 बराबर C2 बराबर, अब 2 सर्किट के लिए हो तो हम लिख सकते हैं 2 सर्किट के लिए, ठीक है, 2 सर्किट के लिए बस ओनली C1 और C2 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो दिस इज बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा C इक्विवेलेंट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिमिलरली बेटा पैरेलल के लिए केस हो जाएगा, किसके लिए, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा कैसा था आपके पास, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे था पैरेलल कॉम्बिनेशन में। मैं देखो डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ें करा दी गई हैं, अगर सिर्फ क्या है जो हाईलाइट करें, क्योंकि कॉम्बिनेशन आप सर्किट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कब सीरीज में है कब पैरेलल में है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है, तो आप बताओ वोल्टेज ड्रॉप आपके पास V है यहाँ पर,
तो क्या पॉजिटिव टर्मिनल है और क्या निगेटिव है, इसको मैं V मानता हूँ, इसको 0 मान लूंगा, तो टोटल कितना आ जाएगा V। तो V आपके पास ई टर्मिनल पर चला गया, यहाँ पे V होगा और यहाँ पे 0 होगा। तो हम देख रहे हैं सभी कैपेसिटर के लॉन्ग V0, इसे V0, इसे V0, इसका मतलब सभी कैपेसिटर के लॉन्ग बेटा वोल्टेज क्या सेम है। तो वोल्टेज आपके सेम है, तो अब बताओ जब वोल्टेज सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटर Q इंटू वी। क्या वोल्टेज सेम कर दूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से चार्ज जारी, क्या बेटा चार्ज Q। अब आपके पास Q यहाँ जब पहुंचेगा तो इसके यहाँ 3 रास्ते मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 3 रास्ते। तो आपके पास कुछ चार्ज Q1 इधर चला जाएगा, Q2 इधर चला जाएगा और Q3 क्या चला जाएगा इधर। इसका मतलब टोटल चार्ज Q आया था, तीनों भाग में डिवाइड कर दिया, Q1 Q2 और Q3। तो कहने का मतलब है टोटल जो चार्ज होगा बेटा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब 3 सर्किट में चार्ज को डिसाइड किया गया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ यहाँ। तो ये होगा आपके पास, क्या Q निकाल सकते हैं यहाँ से C, इसके लिए इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका सर्किट बना के देखो ना, ये आपके मान लो तीनों का आपके पास इक्विवेलेंट ले लिया और एक यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप ले लो, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप ले लिया C इक्विवेलेंट। क्या अब इसके चार्ज आपके पास गिवन है, तो क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है, वोल्टेज सेम है, क्या है, वोल्टेज सेम है यहाँ पर, एक चार्ज सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट टू V। इसके बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर वोल्टेज देखो सब में सेम है, तो हम कहेंगे C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। टोटल कितना आ जाएगा C इक्विवेलेंट, यहाँ से हम लोगों ने देखा था C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब आपके पास पैरेलल में है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, सभी कैपेसिटर को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे, सीधे इक्विवेलेंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इक्विवेलेंट। चलो उसी आधार पे क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते करते स्टार्ट करते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो सिंपल कॉम्बिनेशन आप सीरीज की बात कर रहे हैं, तो सिंपल आप सीरीज की बात करेंगे, उसमें करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्टली, आपको इक्विवेलेंट लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है, इन गिवन फिगर। तो अब निकालना है, एक फिगर बनाता हूं, ये फिगर से आपको क्या बनाना है बच्चे, इस फिगर में देख के आपको बनाना है कि कितना कैपेसिटर होगा, ठीक है, कितना कैपेसिटर होगा। चलो एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, इसे मान लो A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है, ठीक है। और ऐसे ही कैपेसिटर को मैं ऐड करते जा रहा हूँ। अब आपको बताना है, ऐसे कैपेसिटर को ऐड करते जा रहा हूँ, अब आपको बताना है, थोड़ा सा लंबा ले लूँ कि बस थोड़ा सा और लेता हूँ, ठीक है। और ये आपको क्या करना है, बताना है, ये कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से आपके कैपेसिटर हो गया, आपके पास इक्विवेलेंट बताना है। कैपेसिटर का वैल्यू लिख लो बेटा, ठीक है। ये 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, और ये भी कितना है, 1 माइक्रोफैरड है, ये भी कितना है, 1 माइक्रोफैरड है, ये कितना है, 2 माइक्रोफैरड है, और ये 2 माइक्रोफैरड है, और ये कितना है, 2 माइक्रोफैरड है, और ये 2 माइक्रोफैरड है। तो दिस इज द बेटा क्या है, वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। सो फाइंड इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ठीक है, ए बी के आपके पास क्या इक्विवेलेंट कितना होगा वो बताना है। चलो करो इसको। चलो इसमें बेटा कॉन्सेप्ट याद रखना, हम इधर से नहीं चलेंगे, कहाँ चलेंगे, सबसे फ्री एंड पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, फ्री एंड पर। तो फ्री एंड पे हम जाएंगे तो बच्चों क्या दिखेगा आपको कि ये वाला देखो, इधर इधर के छोड़ दो, आप उधर के छोड़ दो, तो ये देखिएगा बेटा चार्ज इसमें भी आ रहा है, सेम इसमें भी आ रहा है। तो यानी कि चार्ज यहाँ से अगर कोई खुलेगा बेटा यहाँ से Q, तो चार्ज इसमें भी उतना ही आएगा। तो जहाँ जहाँ सेम चार्ज होंगे बेटा किस में चला जाएगा, ये सीरीज में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, सीरीज में। तो ये सीरीज में जुड़ गया, क्या हो गया, सीरीज में। क्या सीरीज में निकालने का तरीका क्या होता था बेटा, सीरीज में निकालने का तरीका क्या होता है, ये निकालना आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, 2 1 3 बैठ नहीं रहा है, चलो इसको मान लो 2 बेटा, क्या मान लो इसको 2, ये 2 माइक्रोफैरड, चलो ठीक है। अब बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, अब बढ़ जाएगा। तो बेटा वो सीरीज में चला गया, क्या बोला, सीरीज में चला गया। तो सीरीज में चला गया तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो कोई बात नहीं, सर्किट बनाते जाओ, बाकी चीज़ें आपके पास क्या मिलती जाएंगी। तो मैंने क्या बना दिया, यहाँ से एक सर्किट ये था आपके पास, ये था, और ये सर्किट था, ये था, ये सर्किट था बच्चों, ये था आपके पास कैपेसिटर। 2 हो गए लूप, A1 2, तीसरा वाले में देखते हैं,
तीसरा वाले में आपके पास देखेंगे यहाँ पर 1 था 1 था 1 था, मैं डायरेक्टली माइक्रोफैरेड आपके पास गिवन होगा। देखो यहाँ से देखो कैसे सीरीज में हो गया बेटा, सीरीज में जब हो गया तो क्या ले सकते हैं, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सीरीज में इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 इंटू C2 कितना हो जाएगा 4 बाई कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 कितना 4, तो टोटल कितना आ गया 1। तो सी इक्विवेलेंट आपके पास यहाँ से आ गया 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कितना बेटा हो जाएगा यहाँ पर इसको अलग से मैं देखो फिगर बनाता हूँ, तो ये वाला जो सर्किट हो गया बेटा कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। ये इसको जोड़ के लिखा हूँ, इसको देखो ये वाला पोर्शन बेटा क्या हो गया सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, ये गिवन हो गया। अब बताओ जब आपके पास इक्विवेलेंट बेटा सर्विस इसको गिवन है, तो ये किस में हो गए आपस में कैसे बन गए, यहाँ से देखो जा रहा था, मैंने क्या किया इसको वैसे ही आपके पास एक इक्विवेलेंट जोड़ दिया, इक्विवेलेंट जोड़ दिया, इसका वैल्यू 1 आया था। अब 1 कितने में आया आपके पास, 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये पैरेलल में हो गया, किसमें हो गया पैरेलल में। अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो नया सर्किट देखो कितना हो जाएगा 2। तो नया सर्किट ऐसा ही बेटा एक एक रिड्यूस करके बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही करते जाओगे तो क्वेश्चन बनता जाएगा। तो अभी कितना था आपके पास 2 हो गया। अब देखो आपके पास यहां से देखो फिगर में देखो कितना हो जाएगा 2, पहले कितना था यहाँ पे 2 ओम था, पहले 2 माइक्रोफैरेड था यहाँ पर, देखो 2 माइक्रोफैरेड गिवन है। अब 1 कितना हो जाएगा 2। सो अब देखो आपके पास यहाँ पर मैं अलग फिगर, ये तो आपके पास कितना था 2, और यहाँ पे एक और फिगर हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो बनेगा इक्विवेलेंट यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना हो जाएगा 112 माइक्रोफैरेड। तो सिंपल था, ये 1 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 2 था, माइक्रोफैरेड में है सब, माइक्रोफैरेड 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 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये ए बी क्या, अब ये फिर किस में आ गया बेटा, ये सीरीज में आ गया। सीरीज का 2 कितना हो जाएगा 1, अभी निकाला था, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर इसको रिड्यूस करूंगा तो आपके पास क्या चीज आएंगी, यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास देखो 2 का कितना हो जाएगा 1, तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ 1, और ये कितना हो जाएगा, अब नया जो इक्विवेलेंट बनेगा यहाँ से देखो 2 का कितना हो जाएगा 1, आपके पास 1 माइक्रोफैरेड ये हो गया, 1 माइक्रोफैरेड ये हो गया। अब 1 का कितना हो जाएगा 2, तो आगे मैं लिखता हूँ सीधे, देखो 1 का कितना हो जाएगा यहाँ से 2, तो 1 का 2 हो गया आपके पास, 1 का 2 हो गया, ये 2 माइक्रोफैरेड दिया ऊपर, तो ये 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 किस में आ जाएगा सीरीज में, बाकी ये 1 दिया है, तो फिर किस में आ जाएगा टोटल, इसको मैं थोड़ा सा आगे देखूं तो कितना आ जाएगा 2 है बेटा, कितना हो जाएगा 1, तो ये 2 है। अब मैं कहूँ आपके पास ऐसे आपके पास क्या बन गया, फिगर आपके बना। अब देखो 2 किस में हो जाएगा 1, दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में इक्विवेलेंट की बात करेंगे, तो ये आ जाएगी आपके पास 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड। अब 1 का कितना हो जाएगा 2, तो अब आपके पास जो रिड्यूस होकर सर्किट बनी बेटा के आपके पास ये डायरेक्टली ऐसे सर्किट बन गई, और यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, यहाँ पे ए 2 माइक्रोफैरेड। अब किस में आ जाएगा ए और बी, किस में बेटा सीरीज में पैरेलल में है, यहाँ से क्यू गया सब में गया, तो ये सीरीज में हो गया, सीरीज क्या हो जाएगा 1, तो ए बी का बेटा क्या हो जाएगा, तो ए और बी के इक्विवेलेंट की बात करेंगे, ए और बी के इक्विवेलेंट की बात करेंगे, इसके बीच में एक इक्विवेलेंट आएगा सी इक्विवेलेंट, वो कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। देखो 2 कितना हो जाएगा आपके पास सीरीज में है, तो आपके पास C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस C2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो टोटल कितना आ जाएगा आंसर बेटा। यहाँ से देखो कैसे किया, एक बार फिर से देखो, पहले आप प्री एंड पे जाएंगे, देखेंगे बेटा कहीं यहाँ से चार्ज तो निकल रहा है लेकिन दोनों में सेम जा रहा है, इसका मतलब सीरीज में हो गया, सीरीज में चार्ज सेम होता है। जब सीरीज का बेटा कैसा इक्विवेलेंट होता है, ये वाला इक्विवेलेंट, मैंने रिड्यूस किया आपके पास 1 हो गया। अब 1 किसके हो जाएगा बेटा 2 में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, तो क्या 2 में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल कन्वर्ट हो गया। अब 2 का बेटा कितना हो जाएगा 1, 2 का 1 हो गया, और इसके बाद देखो 1 पहले से इधर पड़ा हुआ है, तो अब 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का 2 बन गया आपके पास, क्या बन गया 1 का 2 बेटा ये है 2 इधर हो गया, 2 का क्या हो जाएगा 1, तो ये आपके पास क्या बन गया 1। देखो 2 का क्या हो गया 1, 2 का 1 बन गया, अब 1 का क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा,
क्योंकि ये क्या पैरेलल में है, पैरेलल में आपके पास डायरेक्टली क्या होंगे, ऐड होंगे, तो डायरेक्टली बेटा ऐड हो गया, आपके पास 2 2 का 1 बन जाएगा, आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये रही आपसे पास, ठीक है, करने का तरीका। अब कुछ आगे चलते हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली देते हैं बेटा वायर फॉर्म में, किसमें, वायर दे देगा, कनेक्शन ऑफ वायर दे देगा, तो इसमें टाइप में लिख लेते हैं या इसमें केस में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, केस। ठीक है, जब कैसा दे आपके पास कैपेसिटर, कैसा बेटा, वायर फॉर्म में, कैसा हो, वायर फॉर्म में, तो इसमें लिखोगे वायर टाइप प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वायर टाइप प्रॉब्लम, तो वायर टाइप प्रॉब्लम में बेटा कैसे करेंगे चीजों को लेकर, ये देखना है आपको। तो बच्चों देखो, ये आपके सपोज पॉइंट ए है और ये आपके पास कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। ठीक है, अब ये आपके पॉइंट बाई बी हो गया, ये पॉइंट ए है, तो आपके पास सपोज कैपेसिटर आपके पास सी है, सी है, सी है, मान लिया मैंने सी 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 आपके पास कैपेसिटर गिवन है। अब यहीं से मैंने वायर कनेक्ट किया हूँ, क्या किया हूँ, ए से वायर कनेक्ट कर दिया। अब बताओ यहाँ से, ठीक है, तो मैं एक वायर कनेक्ट करता हूँ, डायरेक्टली कहाँ पे लाता हूँ, ये, चलो ये वायर कनेक्ट किया मैंने ये, और दूसरा वायर कनेक्ट किया मैंने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो आपसे सी इक्विवेलेंट पूछा है, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी के क्रॉस कितना हो जाएगा, देखो ये बताना है आपको। तो चलो करो बच्चों, इसको ध्यान देना। ऐसे टाइप क्वेश्चन में, ऐसे टाइप क्वेश्चन में देखना बेटा कि क्या वायर किसी वोल्टेज के आसपास है, क्या वायर किसी वोल्टेज के आसपास है, कहोगे सर हाँ ये ए के वायर से ही जुड़ा हुआ है वोल्टेज, और ए का जब बेटा कोई वायर जुड़ेंगे तो हर जगह वायर में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, हर जगह वायर में वोल्टेज क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो मैं कहूँ बेटा यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, जब तक कैपेसिटर के पार न चला जाए वो चेंज नहीं होगा, मतलब ए तो हर जगह होगा। तो क्या इस वायर में भी ए होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी में कहीं आपके पास सीधा कंटिन्यूअस वायर है, ये कंटिन्यूअस वायर है, तो यहाँ का भी क्या हो जाएगा आपके पास, पोटेंशियल ए हो जाएगा। मतलब कोई भी वायर है, कहीं क्रॉस सेक्शन नहीं है, कहीं तोड़ फोड़ नहीं है, सीधा सीधा आपके पास वायर है। सो वी कैन राइट एट द फॉर्मूला, सो क्या लिख सकते हैं बेटा, at the point A the voltage across A should be same across the all wire, so we can write the same voltage as A। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा A। इसी तरह देखो B पॉइंट से, B पॉइंट का क्या वायर आपसे यहाँ पे है, यहाँ का पोटेंशियल B होगा, तो क्या इस वायर में कंटिन्यूअस वायर है आपके पास, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B। याद रखे वायर कहीं पोटेंशियल से जुड़ा है तो हर जगह वही पोटेंशियल ले जाएगा वो, जहां तक वो जाके टच न कर जाए। तो वहीं देखो ए पोटेंशियल था, ये ए ही पोटेंशियल ले आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस वायर है, कहीं ब्रेक नहीं है, तो ए आपके पास ये भी कर देगा। इसी तरह बी बेटा क्या करेगा, यहाँ का पोटेंशियल सेम है तो यहाँ का भी पोटेंशियल सेम कर देगा। तो आपको पता हो गया कि एक ए पॉइंट है और क्या पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। तो क्या ए और बी के बीच में, ए के बीच में देखो, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर आपके पास सी और दूसरा कैपेसिटर क्या बेटा, ए और बी। देखो ए हो गया, बी हो जाए, ये तो हो चुका, ए और बी क्या है, इसके बीच में एक कैपेसिटर और हो गया, इसको मैं मान लो ए और बी के बीच में हो गया। ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर है, सो इसको भी लिख लो आप, ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर हो गया सी। तो आपके पास सी 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 आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया। क्या अब इसके क्रॉस बता सकते हो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सभी सी दिया है तो मैं कहूंगा क्या हो जाएगा बेटा, सी प्लस सी प्लस सी, इसका मतलब 3C हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो कंप्लीट कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वायर की फॉर्म में वायर जहां जहां जाएगा बेटा वहां का वोल्टेज सेम होगा, फिर क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक और आ जाएगा आपके पास। ठीक है, थोड़ी सी मैं डिफरेंस दे दूं तो इसका मतलब आपके पास एक कैपेसिटर इस तरह से दिया है, चलो एक ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अब मैं कहूं, चलो अब वो ये क्या है, ए आपके पास टर्मिनल है, वोल्टेज मान लेना, ये वोल्टेज क्या है आपके पास, टर्मिनल ए है।
तो अब बी टर्मिनल नहीं है, बी टर्मिनल कहां पे दिया है, बी टर्मिनल आपके पास ये दिया है, ये दिया है बी टर्मिनल, ठीक है। और यहां से एक टर्मिनल वायर उठाया है, कहां गिरा दिया बेटा, यहां पर, यहां पे गिरा दिया है। तो सी सी मान लो सबका है। तो अब बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा, ये निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। चलो अब वायर के हमें से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो मैं कहूंगा जो बेटा यहाँ का ए पोटेंशियल है, तो हर जगह पोटेंशियल वायर में ए हो गया, तो ये वायर इससे कनेक्ट है, इसका मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल ए होगा। ऐसे पूरे कंटिन्यूअस वायर है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा। समझ आया। अब ये पोटेंशियल बी है, वायर है, तो यहाँ का पोटेंशियल कहाँ कनेक्ट है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ का पोटेंशियल बी हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ क्या मिलेगा, ए मिल गया और क्या मिल गया, बी मिल गया। क्या ए बी मिल गया तो हम कर सकते हैं। तो ए और बी के बीच में कितना कनेक्शन बेटा, 2C आ रहा है, देखो सी और सी, इसका मतलब दो कैपेसिटर कनेक्ट है ए और के बीच में। क्या बी और ए के बीच में फिर दो कनेक्ट हैं, तो बिल्कुल है। तो हम कहेंगे यहाँ पे भी क्या है, आपके पास दो कनेक्शन है कैपेसिटर का। ठीक है, सी 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 नहीं, हाँ तो ये हो गई आपके पास, देखो ये के पास है। क्या ये सीरीज में आ गई, एक सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, फिर आएंगे इक्विवेलेंट की निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए बेटा सीरीज में आ गया, सीरीज का बताओ अब क्या हो जाएगा, सीरीज का जब सीरीज में जा रही है, इसका मतलब 4 सेम हो गया, 4 सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा आपके पास, C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 इंटू C अपान C प्लस C। सो कह सकते हैं क्या हो जाएगा, C/2। तो C/2 आपके पास यहाँ आ गया। तो आपके पास A और B के बीच में बेटा जो एक क्रॉस बनेगा, ठीक है, ये C/2 बनेगा, और यहाँ भी क्या बन जाएगा, C/2 बन जाएगा। अब C/2 किस में हो गया, किस में, सीरीज पैरेलल में, पैरेलल में। जब पैरेलल में हो गया तो हम क्या कहेंगे आपसे, ये हो जाएगा टोटल जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल A और B के बीच में ये टोटल जुड़ जाएगा। तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C/2 प्लस C/2 बराबर कितना हो जाएगा, C। तो A और B के बीच में कितना आ गया, C आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये A हो गया और B हो गया। कैसे निकाला, वायर जहां जहां कंटिन्यूअस है वहां वोल्टेज सेम कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, वायर आ जाएगा। बिल्कुल। चलो एक और प्यारा सा इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो मान लिया मैंने, क्या आपके पास, ये आपके पास बच्चों कैपेसिटर गिवन है, कितना बना दूं है, 3 3 6, या 6 कैपेसिटर बना दिया मैंने, बिल्कुल। तो एक और ले लेते हैं प्यारा सा, लो ये हो गया बी टर्मिनल, नाम दे दिया मैंने, और क्या हो गया ये ए। चलो ये ए हो गया, बी हो गया। तो कैसे निकालें, बहुत टफ बना दिया सर आपने। ठीक है, तो अब बताओ, मैं एक वायर फॉर्म बनाता हूं, वायर फॉर्म में देखते हैं कहां कहां से बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से एक वायर उठाया और यहीं पे गिरा दिया, दूसरा एक वायर लेता हूं, ठीक है, यहां से वायर लिया और यहां पे गिरा दिया, और एक बच्चों वायर लेता हूं आपसे, यहां से, यहीं से वायर उठाया और यहां गिरा दिया। अब बता दो क्या होगा। इतना टफ तो सर नहीं आ पाएगा हमसे, हैं? क्यों, इतना टफ तो नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं। चलो इतना टफ तो नहीं आ पाएगा, तो आएगा कैसे देखते हैं। चलो, क्या ए का पोटेंशियल कहां होगा बेटा, यहां का देखो, ए पोटेंशियल यहां पे है, तो क्या इस वायर से ए होता हुआ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा। ठीक है, बी वहां पे हो गया। अब कुछ तो दिया नहीं है, तो मान लो यहां का पोटेंशियल मान लिया जेड, यहां पे लिख लो मान लिया। ठीक है, मान लिया मैंने, जेड हो गया। तो क्या जेड यहां का भी होगा, क्या जेड यहां का भी होगा, बिल्कुल सही। इसका मतलब आपके पास ए, जेड और बी आ गया, 3 पॉइंट आ गए। क्या आ गए, ए और क्या मिलेगा, एक पॉइंट जेड, और एक पॉइंट मिलेगा आपसे बी। तो क्या ए जेड के बीच में
ए और जेड के बीच में कितने हैं यहां पर, एक यहां जोड़ दो, और ए और जेड के बीच में कितने और हैं, इसको भी जोड़ दो। ठीक है, ए और जेड के बीच में दो और हैं, तो दोनों को जोड़ दो। क्या जेड जेड के बीच में क्या है, दो हैं। बेटा जेड जेड के बीच में दो हैं, इसका मतलब उसी पॉइंट पे जो है, जैसे क्या मतलब, इसका मतलब जीरो, क्योंकि सेम पोटेंशियल हो गया, चार्ज इसमें फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, बी और जेड के बीच में कितने हैं, इसका मतलब ये हो गया, देखो बी और जेड के बीच में एक है, तो ये हो गया। क्या इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, सभी सी है, सभी सी है, सी 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 है। चलो अब बताओ सी सी का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, किसी सीरीज पैरेलल में है, ये किसमें, सीरीज में। सीरीज में क्या हो जाएगा, सीरीज में बेटा क्या हो जाएगा, C1 इंटू सी टू अपन C1 प्लस C2, तो कितना हो जाएगा, सी सी बड़ा है तो 2C यानी कि C/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C/2। तो मैं बनाऊं अगर अब डायरेक्टली C/2 आपके पास यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे C है, समझ आया, तो यहाँ पे देखो C/2 बन गया, ये C/2 हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया, और यहाँ से C है। तो अब बताओ C किस में हो गया, सीरीज पैरेलल में, ये होगी पैरेलल में, पैरेलल में सभी जुड़ जाते हैं, तो C अब गया 2C पहले था बेटा, ये भी तो जुड़ जाएगा C/2, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5C/2। तो 5C/2 आपके पास ये आ गया, तो ये आ गया 5C/2, और ये भी हो गया C, तो इसका मतलब कितना, ये देखो सीरीज पैरेलल हो गया, ये होगी अब सीरीज, क्या हो गई, सीरीज। तो A और B इसका बन जाए आपके पास सीरीज। तो सीरीज की बात आ गई, तब इसमें सीरीज के निकाल नहीं सकते हम यहां पर, क्या निकाल नहीं सकते, तो सीरीज की बात आ गई यहां पर, तो निकाल सकते हैं। सीरीज कैसे निकाल लेंगे बेटा, यहां से देखो सीरीज के लिए C1 इंटू C2, तो यहां हो जाएगा 5C2/C/2 इंटू C अपॉन C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 5C/2 प्लस C। तो यहां से निकालो बेटा, कितना हो जाएगा, 5, यहां से कितना हो जाएगा, नीचे देखो, नीचे आएगा 5 तो 7C/2, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास 5/2 C², C से C कट गया, अब 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5/7, क्या हो जाएगा 5/7, और ये हो जाएगा आपके पास C, 5/7 क्या हो जाएगा आपके पास C, तो 5/7 क्या हो गया आपके पास C। तो टोटल कैपेसिटर कितना हो जाएगा, यहाँ से इक्विवेलेंट की बात करेंगे, ये हो जाएगा 5/7 इंटू C। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे आपके पास कैपेसिटर। चलो आगे नेक्स्ट केस पढ़ते हैं हम लोग, केस पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा बताए, इनफाइनाइट सीरीज का, कैसा, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, जब कैपेसिटर आपके पास इनफाइनाइट सीरीज का हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। चलो बनाए जाए, तो आपने क्या किया, कैपेसिटर को इनफाइनाइट सीरीज तक लेते गए, तो ऐसे क्या था आपके पास, कैपेसिटर बनता गया बनता गया बनता गया। ठीक है, कहाँ तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक गया, गोज अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा ऐसे। तो मान लिया इसका C है, सबका क्या C है, कैपेसिटर मान लिया। ठीक है, तो क्या ऐसे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इसका करने का तरीका देखो, क्या करना तरीका है यहाँ पर करने का तरीका, इसमें देखो कोई चीज ऐसा रिपीट हो रही है, एक तरह दिखाई दे रही है, कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला CC, क्या CC, इस तरह से क्या रिपीटिंग वर्ड आ रही कि नहीं, देखो सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है आपके पास, ये ठीक है, C के बाद C आ रहा है, यहाँ पर C के बाद C है, C के बाद C। तो बेटा जो भी सिमिलर आ रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट सिमिलर हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर सिमिलर ये हो जाएगा, सिमिलर ये हो जाएगा, तो फर्स्ट सिमिलर को छोड़कर बाकी इस पे फोकस करो, बाकी इस पे फोकस करो। भाई सिमिलर तो सब आ रहे थे, तो पहले वाले को छोड़ दो, पहले वाले को छोड़ दिया सिमिलर, अब इसके बाद क्या है, सभी एक तरह दिख रहे हैं आपके। तो मान लिया इसका आपके पास कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना हो जाएगा,
फिर भी तो इन्फानाइट तक जा रहा है, फिर भी क्या जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। ठीक है, कितना जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है। तो मान लिया आपके पास क्या हो गया, मान लिया, ठीक है, मान लिया बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटर पूरा इन्फानाइट का क्या होगा, इन्फानाइट सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना बेटा, एक्स, कितना मान लिया, एक्स। इसका मतलब पूरे का मैंने क्या मान लिया, पूरे इन्फानाइट सीरीज कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना होगा, मान लिया एक्स आया होगा, हमें नहीं पता, मान लिया कितना आया, एक्स आया। तो क्या अभी जो आप देख रहे हैं अलग है, ये सीरीज पहले के छोड़कर बाकी अलग है, तो इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगा, एक्स होगा। क्यों, क्योंकि इन्फानाइट है, इन्फानाइट में एक जोड़ दो एक घटा दो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या। समुद्र में एक लोटा पानी बेटा निकाल लो, ठीक है, या तो उसमें डाल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इनफाइनाइट सीरीज था, उसका वैल्यू क्या आपके पास x है, तो मैं सिर्फ इतने की बात करूंगा, तब भी वो इनफाइनाइट सीरीज है, वो कितना आएगा उसका इक्विवेलेंट, उतना ही आएगा। मान लो समुद्र था, समुद्र में मैंने एक लोटा नहीं ये वाला का पानी निकाल दिया, क्या समुद्र का पानी इतना उतना ही बराबर होगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, x। तो सिमिलर बेटा अगर आपके पता है ये a हो गया, ये b हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, करने का तरीका, ये आपके पास C इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ पर, कितनी वैल्यू है, x। ठीक है, तो अब आपके पास पता हो गया। तो अब आपके पास ये C है और ये कितना दिया है, C दिया है। तो अब टोटल क्या करेंगे हम लोग, इसका इक्विवेलेंट आपके पास पता हो गया x है, तो हम निकालेंगे टोटल। तो टोटल का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो भी इसकी कितनी वैल्यू आएगी, सिमिलर कितना आएगी, x ही आएगी। तो अभी देखो किसमें ये सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में है, तो ऐसे बेटा क्या करेंगे, मान लो कोई वैल्यू लेते हैं ना, वैल्यू लेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग में खुल जाएगा। ठीक है, अभी c इंटू एक्स होगा, x इंटू सी, सी एक्स होगा, ऐड करेंगे पता नहीं क्या क्या आएगा, तो वैल्यू लेते हैं। तो वैल्यू ले लो आप, क्या क्या वैल्यू लेते हो यहाँ पर, एक वैल्यू लेकर समझ जाओ। मान लो ये 2 माइक्रो फैरेड है, कितना है, 2 माइक्रो फैरेड है, ये भी 2 माइक्रो फैरेड होगा, ये भी 2 माइक्रो फैरेड होगा। ठीक है, ये 1 माइक्रो फैरेड है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो फैरेड। मान लिया ये वैल्यू है 1 माइक्रो फैरेड, तो क्या अब करने में आसानी हो जाएगी। चलो उससे भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। देखो देखो ये आ जाएगा आपके पास 2 माइक्रो फैरेड, ये कितना आ जाएगा, 1 माइक्रो फैरेड। क्या 2 और 2 और x बेटा किस में है, सीरीज में पैरेलल में है, ये आपके पास सीरीज में है। तो सीरीज के लिए क्या होता है आपके पास, सीरीज के लिए आपके होता है कितना हो जाएगा, 2, इक्विवेलेंट की बात करें इसका कितना हो जाएगा, 2x अपान x प्लस 2, ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। याद रखना C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये होगा आपके पास गिवन। अब इसका इक्विवेलेंट बना लो सर्किट, क्या बना लो, इक्विवेलेंट बना लो। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास सीधा सीधा देखो, इसका इक्विवेलेंट बना रहे ना, इसका इक्विवेलेंट, तो ये आपके पास गिवन हो गया ये। ठीक है, ये हो जाएगा C1 इंटू C2 2x अपान x प्लस 2, और ये आपके पास 1। अब मैं डायरेक्ट इसको सर्किट को और ब्रेक कर दूं तो टोटल A और B के बीच का जो आ जाएगा आपके पास, तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से देखो टोटल आ जाएगा आपके पास C इक्विवेलेंट, इसका आ जाएगा, दोनों को जोड़ दूं मैं, C1 प्लस C2 हो जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस 2x अपान x प्लस 2 हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या, क्योंकि पैरेलल में है ना ये, तो आपके पास x प्लस 2 प्लस 2x डिवाइड बाई x प्लस 2, कितना हो जाएगा यहाँ से 3x प्लस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2, ये C इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो पूरे सर्किट का C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, किसके बराबर था, पहले इनफाइनाइट का याद करो, हम लोग लिए थे, मान लिया था इनफाइनाइट सीरीज का इक्विवेलेंट कितना है, x ही तो है, तो चाहे पूरे का मान लो चाहे नहीं मान लो, तो आपके पास ये वैल्यू पता है। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, बराबर 3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस से x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, माइनस 2 1 जा कहता है माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 आपके पास का फैक्टर ले लो, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा माइनस 2x प्लस कितना हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लो, x
-2 आपके पास कॉमन हो गया, +1 ले लिया यहाँ से, x -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कौन से x, तुम्हारे x की नहीं, ये हो जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो वो क्या जाएगा आपके पास x = 2। तो टोटल मैं बोलूँ इक्विवेलेंट कितना आया होगा, इसी की तो माना हूँ मैं x = 2। तो टोटल इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो C इक्विवेलेंट किसकी इनफाइनाइट का, वो आ जाएगी आपके पास 2 माइक्रोफैरड। आंसर देख लो, आपके पास 2 आ गया आंसर, क्या आ गया 2 माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा आंसर। तो ऐसे बेटा क्या करेंगे, चीजों को लेकर निकालते जाएंगे करते जाएंगे, निकालते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करना, प्रैक्टिस करना चीजों को लेकर, ठीक है, क्या करना, प्रैक्टिस करना। तो सिमिलरली मैं ऐसे सर्किट लिया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे चेंज कर दिया, ये ए हो गया बी हो गया, अब ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ऐसे ही चलता रहेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। चलो इनफाइनाइट तक गया, गोज टू इनफाइनाइट, इसका सी इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ से भी ले लो 2 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड। कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या करना है कॉन्सेप्ट देख लो, देखो क्या करना है। मान लिया ये इनफाइनाइट है तो एक वैल्यू छोड़ दो, ये वाला सिमिलर देखो कौन सा, ये से ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, इसका मतलब इसको एक सिमिलर को छोड़ दो, तो आपके पास इसको क्या मान लो, मान लिया ये भी तो इनफाइनाइट सीरीज चली गई। अरे इनफाइनाइट में से एक को हटा दूंगा तो भी तो क्या इनफाइनाइट सीरीज है, अगर सेम इनफाइनाइट सीरीज है तो इसका भी इक्विवेलेंट मान लिया, मान लिया क्या हो जाएगा, मान लिया कितना बेटा, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एक्स मान लिया। तो पूरे पूरे रजिस्टर को हटाकर क्या लिख दूं मैं डायरेक्टली, इसको आपको पता ही था, ये दोनों तो आपके पास कॉमन था, निकाला था, टोटल मिला जुला के इसकी जगह मैं लिख दिया है एक्स, क्योंकि सी इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का क्या है, एक्स, ठीक है। तो मान लिया तो बेटा इनफाइनाइट सर्किट के लिए, इनफाइनाइट सर्किट के लिए कितना है, सी इक्विवेलेंट एक्स, तो एक्स हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया। तो क्या ये बताओ ये कैसा आ जाएगा, सीरीज की पैरेलल, सीरीज की पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। तो अब मैं कहूँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, अब बताना यहाँ से, ये हो जाएगा x+1, पैरेलल में बेटा क्या कैपेसिटेंस जुड़ जाएगा C1 + C2, तो ये हो जाएगा x+1 और ये क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो अब डायरेक्टली क्या ले सकता हूँ यहाँ पर, ये किस में आ गया, ये A हो गया पोटेंशियल और ये पोटेंशियल B। अब बताओ यहाँ से Q चार्ज गया, इसका मतलब सेम चार्ज जाएगा आपके पास B तक, तो सेम चार्ज जाएगा तो ये किस में आ जाएगा, सीरीज के पैरेलल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास ये सीरीज में। तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में आप जोड़ते हैं C1 × C2 अपन C1 + C2, तो यहाँ से सीरीज में आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो सीरीज के मैं डायरेक्टली यहीं पे लिखता हूँ, तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ से, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 × C2 अपन C1 + C2। तो आपको C1 क्या दिया है यहाँ पर, C1 दिया आपके पास 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर x+1 है, तो हो जाएगा 2 × x+1 डिवाइड बाई, ठीक है, 2 + x+1। इसको सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ से आ जाएगा 2x+1 डिवाइड बाई x+3। क्या इसका इक्विवेलेंट किसके बराबर है, x के, इसका इक्विवेलेंट पूरा इनफाइनाइट सर्किट है, इसके बराबर किसका हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 2x+1 अपान x+3, क्योंकि मैंने पूरा इनफाइनाइट सीरीज का जोड़ के बताया कितना बेटा, यहाँ x है। तो क्या हम निकाल नहीं सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेना, आप लोग कर लोगे, ठीक है, स्मार्ट बच्चे हो। तो आपके पास हो जाएगा ये, तो यानी कि x² - x - 1 = 0। तो अब बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से, x², ठीक है, +2x कितना बेटा, -x+1, यहाँ से x का मान लोगे तो x+2 आपके पास बाहर आ जाएगा, -1 का मान ले लो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अरे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 छूट गया था, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2
तो अब इसके पास क्या हो गया, आपके पास 2 था पहले ही, तो 2x, यहाँ से देखो 2 ये हो गया, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर -2, क्या -2 आ गया, अब कर लोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा x+2, यहाँ पे x+1, हाँ तो ये माइनस कॉमन लोगे तो x प्लस -2 है ना ये, तो ये आ जाएगा x+2, तो x -1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x+2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो x = 1 और x = -2, ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू जो आपकी आई थी वो कितनी आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे इनफाइनाइट सीरीज का। एक क्वेश्चन आता है डायरेक्टली व्हीट स्टोन ब्रिज से, किससे आता है, व्हीट स्टोन ब्रिज से। देखो एक केस और लिख लो यहां पर, कौन सा केस है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज का, किसका, व्हीट स्टोन ब्रिज, समझा, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है ये। देखो तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक दिया अपना कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट से लेकर हम अप्लाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर जैसे मान लो एक सर्किट ले लो आप, ठीक है, अब बताओ इसमें निकालना है आपको, एक दे दिया सर्किट इन्होंने कि ये सर्किट गिवन है आपसे, चलो अब आपको बताना है कि इसमें इक्विवेलेंट निकालना है, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है इस सर्किट का। तो ये ए पोटेंशियल है और क्या दिया, ये बी पोटेंशियल दिया है, तो मैंने लिख लो इसमें कितना कितना हो जाएगा आपके पास, 1 और 3 हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे ले लो आपके पास, तो यहाँ से 2 माइक्रोफैरेड और ये मान लो आपके पास 6 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे ले लिया मैंने 4 माइक्रोफैरेड। चलो बच्चों हम करने जाएंगे इसको, पर हमको ये नहीं समझ में आएगा बेटा जाऊं तो ये सीरीज में जाएगा कि पैरेलल में जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्यू गया, क्यू जाके बाद यहाँ तो गया, फिर डिवाइड हो गया, फिर वो आके आया, फिर मिल गया, फिर आपके पास क्यू आया, तो किरचॉफ लॉ भी कर सकते थे, ठीक है। पर व्हीट स्टोन ब्रिज से इसको कैसे करेंगे ये देखना है आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज से करेंगे क्वेश्चन। जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, पता न चले कैसे हो रही हैं, तो उन चीज़ों को लेकर दिमाग लगाना पड़ेगा, न सीरीज में है न तो पैरेलल में है, तो कैसे कर लेंगे इसको। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, जैसे मान लो ये C1 है, क्या है ये C1 है, और ये क्या है आपके पास C2 है, और ये C3 है, और ये C4 है, मान लिया अलग अलग आपके पास है। तो व्हीट स्टोन साहब ने बोला था कि रेशियो जो होगा C1 और C3 का वो होगा रेशियो C2 और C4 का। तो C1 C2 का रेशियो देखो, C3 का रेशियो देखो कितना आ जाएगा 1/3, इसका करोगे 1/3, इसका मतलब ये हुआ व्हीट स्टोन ब्रिज तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तब इसमें जो होगा कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्या करेगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो आपके पास सिंपल ऐसे सर्किट देखेंगे, दो इधर दो इधर। तो कहने का मतलब अगर व्हीट स्टोन ब्रिज ने कहता कि दोनों का इक्विवेलेंट सेम है, तो इसमें जो होगा आपके पास चार्ज फ्लो नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो करेगा क्या ये देखना है। तो ये सर्किट बन जाएगी आपसे, क्या बन जाएगा, तो व्हीट स्टोन साहब ने बोला कि ऐसे हो गया तो सर्किट ऐसे बन जाएगी, तो क्या ये सीरीज में हो जाएंगे, ये सीरीज में हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले का, तो आ जाएगा आपके पास। चलो तो इसको कैसे निकालेंगे, 2 का बेटा यहाँ से देखोगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो टोटल मैं निकाल लेता हूँ यहाँ का और एक यहाँ का, ठीक है, ऐसे आ जाएगा बेटा। यहाँ से देखो 1/2 + 1 तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना यहाँ से मान लो C1 × C2 / C2, अगर C1 × C2 करो, 2 × 1 = 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2/3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। C1 × C2 / C1 + C2 कर देंगे, आ जाएगा C1 × C2 कितना हो जाएगा 18 / 9, तो कितना हो जाएगा 2। अब आपके पास ये क्या हो गया पैरेलल में, दोनों को जोड़ दूं तो आपके पास इक्विवेलेंट निकालना हो तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा 7 क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड, आपके पास ए और बी के क्रॉस आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे, प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बच्चों ने कहा है कि क्या होता है, तो देखो ये एक ऐसे काइट की तरह होता है। कैसा होता है, काइट की तरह, ये देखो काइट, ठीक है। तो ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा क्या है आपके पास, काइट की तरह बना दिया, ठीक है। अच्छी नहीं बनी, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। और ये आपके पास अलग कलर लेता हूं इसमें, ये ऐसे 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 रहेगा, ठीक है। C1 C2 C3 और C4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में बोला है कि मान लो ये आपका B पोटेंशियल हो गया, ये क्या हो गया, A पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो कहेंगे कि आपके पास देखो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं चीजें। जैसे मान लिया मैंने क्या किया, इन दोनों का पोटेंशियल क्या लूं, सेम लूं। जब आपके पास चार्ज नहीं फ्लो करेगा, इसका मतलब मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल x है, तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, x होगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का x होगा। जब दोनों का पोटेंशियल x होगा तो इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो क्या इन दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। अगर आ गया तो मान लेंगे सेम है। तो यहां से Q चला गया, यहां से भी क्या चला गया, Q1, यहां से Q2 चला गया। तो अब बताओ इन दोनों के चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, C1 बराबर आपके हो जाएगा Q1 अपन यहां से Q1 अपन B। वोल्टेज मान लो आपके पास कितना हो जाएगा, यहां से A माइनस एक्स। C2 निकालो आपके पास कितना हो जाएगा, Q1 अपन कितना हो जाएगा, x माइनस बी। इसी तरह ये यहां का निकालोगे, देखो ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये कम है, चार्ज इधर आ रही है, पोटेंशियल हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, C3 बराबर हो जाएगा आपके पास Q2 डिवाइड बाई A माइनस एक्स। और C4 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Q2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, x, क्योंकि ये पोटेंशियल चार्ज ऐसे जा रही है, ये ज्यादा हो गया, माइनस बी। तो इसका मतलब A माइनस एक्स, ये देख रहे हैं आप, A माइनस एक्स दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं Q1 अपान C1 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 अपान C3, ठीक है। इसी तरह Q1 अपान C2, सिमिलरली Q1 अपान C2 बराबर हो जाएगा Q2 अपान कितना बेटा, यहां से C4। तो Q1 बाई Q2 का रेशियो निकाल लें, यहां से Q1 बाई Q2 का रेशियो निकाल लें, तो Q1 बाई Q2 का रेशियो हो जाएगा आपके पास C1 बाई C3 बराबर C2 बाई C4, ये हो गया। तो अब कहेंगे C1 अपान C3 बराबर C2 बाई C4। इसका मतलब सच में इसमें करंट नहीं जा रहा है, सॉरी चार्ज नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें चार्ज किया जा रहा नहीं जा रहा है, तभी तो सिद्ध हुआ ये ना, तभी आया, चार्ज नहीं लिया था मैंने तभी तो आया। इसका मतलब अगर चार्ज नहीं जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहां से व्हीटस्टोन ब्रिज से आ जाएगा आपके पास जो C1, ये वाला C1 बाई C3 का रेशियो बराबर C2 बाई C4 का रेशियो हो गया। देखो प्रूफ भी कर दिया, यहां पे लिखो प्रूफ, ठीक है, प्रूफ भी हो गया आपसे। और इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद क्या होगा, चलो एक क्वेश्चन करेंगे बस। यहां पर क्वेश्चन यहां पर है कि ये आपके पास कैपेसिटर है, क्या है, एक कैपेसिटर है। चलो अब क्या किया, यहां से एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया हूं, एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया हूं, ठीक है, ए बी सबको सी मान लो। अब बताओ यहां से बाहर जाऊंगा तो यहां पे ब्रेक हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब वोल्टेज यहां का तो सेम नहीं होगा। इसी तरह यहां पे आऊंगा, ये भी ब्रेक हो गया। कंटिन्यूअस होता तो मैं बी लिखता था, अगर नहीं कंटिन्यूअस है तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस केस में हम क्या मान लें, अब आपको दो पॉइंट मिलेंगे जहां पर चीजें आई हैं, एक पॉइंट तो ये, एक पॉइंट तो ये, क्या हो गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट यहाँ का पोटेंशियल को पता नहीं है, बाकी आपके पास पोटेंशियल को पता है, और कंटिन्यूअस भी नहीं है कि सब पोटेंशियल हो जाए। तो ऐसे प्रॉब्लम में बेटा क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, कोई वैल्यू मान लेते हैं, ये x पोटेंशियल हो गया और ये y आपके पास पोटेंशियल हो गया, क्या हो गया, x हो गया और y पोटेंशियल हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करेंगे, आपके पास चार पोटेंशियल पॉइंट मिलेंगे, 1 2 3 4,
4 पोटेंशियल पॉइंट यानी 4 पोटेंशियल पॉइंट मिलेंगे। तो 4 पोटेंशियल पॉइंट को आप क्या कर लोगे, ऐसे ऐसे कर लो। ये तो ए था और ये था बी था। यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल पॉइंट वाई और यहाँ पर पोटेंशियल पॉइंट जेड। तो एक्स और वाई के बीच में क्या कोई कैपेसिटर है? यहाँ ए और वाई के बीच में कोई कैपेसिटर है? हाँ है, मैंने जोड़ दिया। वाई और एक्स के बीच में कोई कैपेसिटर है? ये एक्स है। वाई और एक्स के बीच में कैपेसिटर है? बिल्कुल है, मैंने जोड़ दिया। वाई और बी के कैपेसिटर, वाई और बी, देखो ये बी है, यहाँ का बी भी होगा। तो बी और किसमें, वाई के बीच में भी क्या है, कैपेसिटर है? बिल्कुल है, इसको भी जोड़ दिया। अब बी और एक्स के बीच में, क्या बी और एक्स के बीच में कैपेसिटर है? इसको भी जोड़ दिया। अब ए और एक्स के बीच में, देखो ए भी ए होगा, तो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर ये है, इसको भी जोड़ दिया। तो आपके पास ऐसे मिल जाएगा आपके पास पॉइंट। तो ये देखो सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये भी सी है। इन दोनों का रेशियो आएगा 1, इन दोनों का रेशियो आएगा 1। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ इसमें से भी करंट नहीं जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा डबल। तो सी का बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, ये सीरीज पैरेलल में है, सीरीज में है। सीरीज में क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 2C1 × C2 अपन C1 + C2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा C/2, तो ये हो जाएगा C/2 और यहाँ का भी नीचे C/2 आ जाएगा। यहाँ पे A हो गया, अरे सॉरी ये A हो गया, ये B हो गया। अब बताओ C/2 टोटल आप पैरेलल में आ गया। पैरेलल में क्या हो जाएगा, टोटल C/2 + C/2। तो टोटल A और B के बीच में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये बताना था। तो C इक्विवेलेंट बेटा क्या हो जाएगा, C/2 + C/2 बराबर C। ठीक है, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा आंसर। तो कैसे आपके पास कंप्लीट हुआ चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से रखते हैं आपके पास, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा यहाँ से, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।